अच्छा, तो ये हमारे पास देखें विम एनसिबल नेविगेटर डॉट YAML फाइल क्रिएट हो गई है। इसको मैं अब ओपन करता हूँ एनसिबल नेविगेटर डॉट YAML। तो ये सारी फाइल्स जो हमारे पास कमेंटेड में आ गई और आप सारी फाइल्स यहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है? तो लेकिन आई डोंट नो आपको एग्ज़ाम में ये अलो होगा नहीं होगा, तो बेहतर ये है कि आपको ये कमांड्स खुद आनी चाहिए, ठीक है? तो अब बेहतर ये है कि इसको खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम उस चीज़ को देखते हैं। तो ये ऑलरेडी यहाँ से इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जो आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है नेविगेटर की, तो उसमें आपको इमेजेस को डिफ़ाइन करना है। लेकिन ये है कि अगर आप ये फ़ाइल क्रिएट नहीं करते, तो देन आप ये इमेज कैसे डाउनलोड करोगे? तो सिंपल, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ एनसिबल नेविगेटर डॉट YAML को, क्योंकि हम खुद जनरेट करेंगे, ठीक है? इसी तरह से मैं एनसिबल नेविगेटर लॉग को भी डिलीट कर रहा हूँ। अब हमारे पास 2 ही फ़ाइल हैं, इन्वेंटरी और क कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मुझे वो इमेजेस भी चाहिए, ठीक है? ये ऑलरेडी क्योंकि हमने वो सैंपल कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी, तो इसलिए ये इमेज डाउनलोड हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाई मुझे, देन हम क्या करेंगे, देन सिंपल पोर्टमैन इमेज सर्च आप ई आप इस तरह कमांड लिखते हो, तो ये देखो हमारे पास इस तरह से भी कुछ कमांड्स आ जाएँगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी जो मुझे लगता है मैं लेटेस्ट ले सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास है, तो ये 9 वर्ज़न है, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है? लाइक 26 लेटेस्ट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो आप इस कमांड को पोर्टमैन इमेज सर्च करके भी सर्च कर सकते हो। तो अब हमने ये कमांड्स आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी जो मैं अभी लिखूँगा। सॉरी, एनसिबल नेविगेटर, अदरवाइज़ एनसिबल नेविगेटर रन नहीं होता, इश्यूज़ आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे पहले एनसिबल नेविगेटर, ठीक है? एनसिबल नेविगेटर कॉलन, देन आपने एग्ज़ीक्यूशन एनवायरनमेंट डिफ़ाइन करना है। एग्ज़ीक्यूशन एनवायरनमेंट का मतलब है कि जब आपका एनसिबल नेविगेटर कमांड रन करे, तो कौन-सा एग्ज़ीक्यूशन एनवायरनमेंट को रन करे, ठीक है? एग्ज़ीक्यूशन एनवायरनमेंट, ओके, देन इनेबल्ड टू, आपके पास कंटेनर इंजन, ये आपको बताएगा कि आपने पोडमैन को यूज़ करना है, ठीक है? जैसे डॉकर है, लेकिन यहाँ पे पोडमैन को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका इंजन यूज़ होगा। इमेज आपके पास ऑलरेडी हमने कॉपी कर ली है। इमेज आ गई। देन हमारे पास फुल शायद मेरे पास पॉलिसी आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर अगर आपके पास डाउनलोड है, अगर इमेजेस डाउनलोड है, तो उसको यूज़ कर लो, अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं अवेलेबल, तो इंटरनेट पे जाके उसको डाउनलोड कर लो, तो ये पॉलिसी मिसिंग है। तो इस तरह से हमने डिफ़ाइन कर लिया। इसके अलावा हमने एक आर्टिफ़ैक्ट को डिफ़ाइन करना होता है, वो हमारे पास होता है एंसिबल आई थिंक प्लेबुक आर्टिफ़ैक्ट, ये हमारे पास आ जाएगा इनेबल पास, मतलब जब आप किसी कमांड को रन करते हो ना, तो उसके वो बताता है किस टाइम एग्ज़ीक्यूट किया है और कौन-कौन से उसके आंसर्स हैं। मतलब ये एक एक्स्ट्रा फ़ाइल क्रिएट कर रहा होता है, तो हम उसको फ़ॉल्स कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए फ़ाइल। तो ये कुछ कमांड्स हैं, इसको हम रन करके देखते हैं, अगर कोई इश्यू है या एरर होगा, तो वो हमें बता देगा। तो आई थिंक ये दोबारा से इमेज को डाउनलोड करेगा, क्योंकि मैंने
जो डाउनलोड इमेज है वो यूज़ नहीं की, मैंने दूसरी इमेज डाउनलोड की है। तो सिंपल रन कैसे करना है? सिंपल आपने एनसिबल नेविगेटर कमांड रन करनी है। अगर कोई एरर होगा तो वो बता देगा। तो आई थिंक नहीं एरर कोई आया, तो अब वो इस इमेज जो हमने लिखी है इसको डाउनलोड कर रहा है, ठीक है? इसको डाउनलोड करके देन आपके पास एक इंटरफ़ेस आ जाएगा। तो जस्ट वेट करते हैं। आई होप ओके, हमने जो रन किया था उसके बाद ये एक वेलकम इंटरफ़ेस आ गया। तो अगर मैंने कॉन्फ़िग फ़ाइल में जाना है तो मैं कॉल करूँगा, देन मैं कॉन्फ़िग में जा सकता हूँ। तो वेटिंग फॉर थैंक्सफुल कनेक्शन। ओके, ये मेरे पास आ गया, देन मैं एस्केप दबा के दोबारा बैक पे चला जाऊँगा। तो जो मैंने एनवायरनमेंट रन किया था, तो ये उसमें आगे अगर मैं दोबारा रन करता हूँ, ओह! सॉरी, एनसिबल नेविगेटर, तो ये ओपन हो गया, ठीक है। पहले वो लोडिंग टाइम लेता था इसलिए टाइम ले रहा था, ठीक है। इसी तरह से ये कलेक्शंस हैं, तो ये एनसिबल नेविगेटर को हम ऐसे रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 फ़ाइल हैं, जिसमें एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल हमें समझ आ गई है जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। अगर आपने एनसिबल नेविगेटर को रन करना है तो हमें YAML फ़ाइल चाहिए, और अगर इन्वेंटरी हमें जो रिमोट मशीन को रिप्रेज़ेंट कर रही होती है, तो अगर हम जो टॉपिक्स हैं उनको देखें, लाइक ये हमारे पास क्रिएट एंड मॉडिफाई एनसिबल CFG, अभी हमने कुछ भी नहीं रखा इसमें, जस्ट इन्वेंटरी फ़ाइल को डिफ़ाइन किया, ठीक है। जैसे हमने अगर आगे रिमोट पोर्ट को डिफ़ाइन करना है, जो भी चीज़ें कोई टास्क हम दे के उसको रन करेंगे तो आगे ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। मॉडिफाई एनसिबल ये हमने अच्छी तरह से देखा है कि कैसे हमने एनसिबल नेविगेटर को रन करना है या उसको मॉडिफाई करना है। स्टैटिक होस्ट इन्वेंटरी फ़ाइल मतलब हमारे पास बिल्ट इन भी होता है और हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास विम नेविगेटर और ग्रामर, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इनका क्या मतलब। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कि फाइल्स क्रिएट ना जनरेट हो जब आप किसी भी प्ले बुक को रन करोगे कंटेनर के अंदर, तो जो एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट होती है जिसमें डिटेल्स होती है उस प्ले बुक की, वो क्रिएट नहीं होगी, वो फ़ॉल्स होगी। इसी तरह पॉलिसी मिसिंग का मतलब ये है कि जैसे अगर अब ये इमेज मैंने दी हुई है ना, तो इसने जब मैंने इसको दोबारा रन किया है तो इसने इसको दोबारा से डाउनलोड नहीं किया। इसी ने इसकी जो लोकल थी उसी को रीड करके उसने उस कंटेनर के अंदर उसको रन किया, और जो कंटेनर इंजन है वो पोर्टमैन यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक नेविगेटर की फ़ाइल है जो आपको मतलब आनी चाहिए, ठीक है? तो अब अगर मैं लिखता हूँ पोर्टमैन इमेजेस, तो ये मेरे पास देखो 2 अब ऑलरेडी इमेजेस डाउनलोड हो गई हैं। तो ये एंसिबल नेविगेटर को रन करना है। अगर आपने इसको यूज़ करना है कि हमने कैसे इसको मतलब किसी फ़ाइल को या डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प लेनी है, वो कैसे ले सकते हैं? ये एंसिबल यहाँ पे 4 नंबर पे कलेक्शंस है, अगर मैंने इस पे जाना है तो मुझे शिफ्ट और ये कॉलन दबाना है। ये तो यहाँ पे मैं कलेक्शंस, तो ये जितने भी हमारे पास होंगे उनको शो करा देगा। ये थोड़ा-सा टाइम लेता है जब फर्स्ट टाइम रीड करते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ हम कैसे एंसिबल नेविगेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ये एंसिबल डॉट 46 के नाम से है, इस पे जाना है तो मुझे जस्ट प्रेस 8 करना है, मैं 8 प्रेस करूँगा तो ये नेक्स्ट शो हो जाएगा। इसी तरह से ऑथोराइज़्ड की एक हमारे पास मॉड्यूल है, मैं यहाँ पे 2 प्रेस करूँगा, तो ये उसकी सारी हमें इन्फॉर्मेशन शो करा देगा कि जो भी आप कैसे एंसिबल प्लेबुक लिखते हो, उसकी क्या डिटेल है उस मॉड्यूल की। ये उसके कुछ एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं, ये बहुत हेल्पफुल है जब आप अपनी की को रिमोट मशीन में भेजोगे तो हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है? फर्स्ट टाइम हम मैनुअल करते हैं, लेकिन सेकंड टाइम हम इस प्लेबुक को यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इस तरह हम हेल्प ले सकते हैं, और अगर वापस जाना है तो एस्केप दबा के हम
रिटर्न जा सकते हैं। तो ये